एक बीघा में 8 से 10 कुंटल तक हमने निकाला। 8 से 10 कुंटल? हाँ, 10 कुंटल। मेन साइज क्या है? जो ये साइज दिख रहा है, इस साइज का आपके? अरे ये साइज मतलब ये भी साइज निकलेगा इसमें, इससे ज्यादा छोटा नहीं निकलता ये। मेरे कहने का मतलब है ये मैं इसको एक नंबर की क्वालिटी मानूंगा आपकी 10 कुंटल में। 10 कुंटल में से ऐसी एक नंबर की क्वालिटी कितनी निकल आई? 1 कुंटल, 2 कुंटल, 2.5 कुंटल? एक बीघा में 10 कुंटल निकलेगा, उसमें कितनी क्वालिटी निकलेगी? इसमें 10 कुंटल में समथिंग ऐसी आपके मान के चलिए 50% निकलेगा ये। 50% ये क्वालिटी निकलेगी? 50% से समथिंग कम लगभग निकलेगा। जो इसे 18 निकलेगा वो निकलेगा, छोटा लाजम कम निकलता है इसमें। 19-20,000, 20,000, 100, 2 से 3 से 500, 600, 700, 800, 21,000, 21,000 एक ही ना। हटो 1,000 रुपया, 1,000 देख के ना। नाम बताओ। 3 बोरी कैसे बंद करते हैं? 3 बोरी 17,000, 17, 17, 17.5, पौने 18, 18, 18, 18, पौने 19 और 19। तो मुझे कहा भूले या कटिंग के लड्डू लाए बेच रहे कल 19,200 बेच तो आज कैंसिल करता हूँ। कैपेटी लाट है, कैपेटी है कैसे लिख दे? 17.5 लिख दे। 18.5 जाए, 18.5, पौने 19, 19 डाल दे, 19 और 18.5, 18.5 तीनों बाजे यार। 18.5, 18,600, 18,600, 18,600 जितने 20,000 रुपए, 20,000, 20, 21, 21, पौने 22 और 22, 22.5, पौने 23 और 23, 23,000 एक डायरेक्ट भाई ना, ये डायरेक्ट भाई है माल। अच्छा 20,000 ऑर्डर लगा, 18,000 लिखेंगे पर 23,000 लिख दे, लेकिन 23,000 अरे बोल तो कहना जितेंद्र सोचते समझते कैसे लिख दे? 100 बता दो। 21,000 लिख दे। 21,000, 21,500, 21,500, 21,500, 600, 700 और 800, 22,000 रुपए एक भैया ना ले रहे हम। चलो भैया नाम बताओ। 2 बोरी। अरे बोरी 2 बोरी नाम बताओ। फोटो ले जाएगा बोरी सब। 18.5 लिख दूं? 18 लिख दूं? 18 बिहारी। हाँ भाई 10,000 कसीम, 20,000, 20, 100, 2 से 500, 600, 700, 800, 21, 21.5 प्रकट 21.5 में आ गए। 22 वाले हो, 22 भी हो गए, 22.5 हो, चलो 23 भी हो, चलो 23.5 हो, चलो 23.5 और 24 डाल दूं? 24 का 24 डाल ला, डाल ले अपन फुटपन डाल है। अरे मरे ना यार, 24 का कोई डाल लो। कमाओ का आलू चलो यार, आलू चलो ये देखिए। 24 है किसी को? 24 है, 100 कम का और 2 से कम का, 2 से कम 24 कसी। अरे भाई 15 वाला कोई जो कोई बोल ले भैया, 20 वाला भी और कट बुकट। हाँ भाई 20 वाला बैठा कि तू बोल ले, 25 बोरी तो बोलनी है, 30 बोरी सूरज ने बोल ले। हाँ भाई 20 वाला कोई, 20.5 वाला कोई, 21 वाला कोई, 21.5 वाला कोई, 22 वाला कोई। जाए 22 वाला, जाए भैया 22 का, जाए 22 भाई जाए। देखो 22 भैया लहसुन लेके आए हैं। कौन सा लहसुन है भैया ये? दोपहरा है। दोपहरा है। दोपहरा में और मंडी हम देख रहे हैं, पर इतनी बड़ी गांठ, इतना बढ़िया साइज देखे हुए ना लो अभी तक। जो बात है ऐसा निकलो ये कजे स्पेशल चाट के बनाई है? नहीं, इसकी सेकंड क्वालिटी हमने बिधुना बेची 27,500। अच्छा हाँ, ये फर्स्ट क्वालिटी है? ये फर्स्ट क्वालिटी है। ये 4.5 पैकेट है ये इसमें के? और नहीं 8 पैकेट अपने बीज के लिए निकाल दिए इसमें अपने। अच्छा हाँ 8 पैकेट। नहीं यही है, यही साइज है। हाँ यही साइज है। अभी आज किस उम्मीद में लेके आया होगा भाई? घरोर मंडी में क्या मिल जाएगा? अरे घरोर मंडी जाके ही प्रमोद भैया ने बुलाया था, जाके आओ हमारे यहाँ भी एक बार बेच गए भैया के यहाँ, तो जाके ही आओ हमारे यहाँ भैया, हमारे यहाँ भी देख लो ने।
तो भैया के यहाँ आए थे प्रमोद भैया, अच्छे संबंध है, कई बार हम ले आए, 2014 से जुड़े हुए हैं भैया के यहाँ। मैं ये कह रहा हूँ, अब क्या उम्मीद से आए हो गिरोर मंडी में 27.5 भेजूंगा तो बेच लिया आपने। तादाद तो बढ़ने का वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ तादाद तो बढ़ साइज अगर ये कह रहे हैं चाइना जो किसान है यहाँ पे वो जानना चाह रहे हैं कि भाई जो इसमें और गांठ इसकी बढ़ जाएगी कि भाई यही साइज रहेगा। नहीं, ये इतना भी निकल सकता है, अगर किसान अपने हिसाब से करे तो ये बढ़ सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। हाँ, वो तो अपना किसान एवरेज साइज मान के क्या चले भाई, ये तो आप एक बीघा में कितना मतलब निकला है भाई, बीज के लिए जो भी लेगा इसको बीज के लिए लेगा। हाँ, एक बीघा में 8 से 10 कुंटल तक हमने निकाला। 8 से 10 कुंटल। हाँ, 10 कुंटल। मेन साइज क्या है कि जो ये साइज दिख रहा है इस साइज का आपके, अरे ये साइज मतलब ये भी साइज निकलेगा इसमें, इससे ज्यादा छोटा नहीं निकलता ये। मेरे कहने का मतलब है ये मैं इसको एक नंबर की क्वालिटी मानूंगा आपकी 10 कुंटल में। 10 कुंटल में से ऐसी एक नंबर की क्वालिटी कितनी निकल आई? 1 कुंटल, 2 कुंटल, 2.5 कुंटल। एक बीघा में 10 कुंटल निकलेगा, उसमें कितनी क्वालिटी निकलेगी? इसमें 10 कुंटल में समथिंग ऐसी आपके मान चलिए 50% निकलेगा ये। 50% ये क्वालिटी निकलेगी। 50% से समथिंग कम लगभग निकलेगा, जो इससे 18 निकलेगा वो निकलेगा। छोटा लहसुन कम निकलता है इसमें, छोटा लहसुन कम निकलता है इसमें। मीडियम भी कम निकलेगा। मीडियम भी कम निकलेगा ही नहीं, मीडियम रहेगा ही नहीं। लेकिन शर्त ये मतलब ये नहीं ज्यादा, ये अक्टूबर के सेकंड सप्ताह या फर्स्ट सप्ताह में गड़ जाना चाहिए। अच्छा, खाद वगैरह, बेसल डोज वगैरह या किस तरह से आपने इसको दी थी, क्या दिया था? ये जो लेके जाए उसको आइडिया हमने लगभग क्या लागत लगी है? 13-14 अक्टूबर में लगभग हमने इसको रखा। इसके बाद हमने खेत जुताई की, पोटास, सल्फर और अपनी फास्फोरस, DAP और जैविक जाइम, ये चीजें मैंने इसमें नीचे लगा दी। 5 बोरी बीघा हमने इसमें जैविक लगा दी। बाकी फास्फोरस, पोटास और ये क्या क्या रेशियो में डाली आपने? वो रेशियो 1 बोरी के जैसे हमने 4 बीघा समथिंग किया, 2 बोरी पोटास और 2 बोरी DAP। अच्छा। और WDG सल्फर जो आती है 80%, 1 किलो बीघा वो पड़ती है। अच्छा। हाँ, और जो आप इसकी चद्दर के लिए हम डालते हैं, इसमें जो बोरान है, बोरान को आप 500 ग्राम से लगा के, जैसा मतलब उसका एक डोज होता है कितना % है समथिंग, हाँ लगभग, हाँ बोरान वो पड़ती है। बोरान आपको जब दुकानदार के पास जाएंगे वो आपको बता देगा। ये तो आपका नीचे का डोज हो गया। इसके बाद आप पहली जैसे आपका लहसुन जब पनीडा लगा दिया, पनीडा लगाने के बाद इसके बाद आप डालेंगे, जब आपका लहसुन समथिंग आपका 35 या 40-45 दिन का होगा, तब एक यूरिया और जिंक। यूरिया आप 10 से 15 किलो बीघा पहली डाल सकते हैं। जिंक उसमें जिंक 1 किलो बीघा जिंक पड़ती है। हाँ, 1 किलो बीघा जिंक पड़ती है। इसके बाद आप जब जाएंगे दूसरा डोज जब आपको लगाना है, तब आपका लहसुन 55 दिन, 60 दिन या 55 दिन या 50 दिन के बीच में आप लगा सकते हैं कभी भी। इसमें आप यूरिया डालेंगे और यूरिया के साथ ही आप टाटा पनीडा लगाएं दोबारा फिर। हाँ, 2 बार आप टाटा पनीडा लगाएं, जिससे खरपतवार आपका कंट्रोल रहे। जब खरपतवार ही होगा तो आपकी फसल कोई नहीं हो सकती है। इसके बाद आप इसको चलने दें। जो आपको 40-45 दिन के अंतराल में आपको जो इसमें फंगस लगता है, उस फंगस के लिए आपको दवाई का छिड़काव करना है। उस दवाई के लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड 17.8 या आप जैसे और ले सकते हैं फंगीसाइड, जो भी आपके क्षेत्र में मिलती हो, और टॉनिक जो आपके क्षेत्र में मिलते हो वो टॉनिक आप डाल सकते हैं। हम तो अपने यहाँ इसको जैसे सुपर पोषक आती है कृषि कंपनी की, उसका इस्तेमाल करते हैं। छिड़काव आपको 3 करने हैं। हाँ, क्योंकि ये लहसुन जितने भी होते हैं इनमें जो फंगस ज्यादा लगता है, अगर आपकी जड़ ही सुरक्षित नहीं होगी तो आपका लहसुन या पौधा कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। आप जब 70-75 दिन के करीब पहुंचते हैं, तब सबसे ज्यादा लहसुन के आपको पोटास की मात्रा की भी जरूरत पड़ती है। तो उस समय आप या तो 0050 को देना है, नहीं तो आप पोटास अपना चाहें तो वैसी भी पोटास आप डाल सकते हैं। और जो 52-34, हाँ 52-34 जो होती है, आप 52-34 का भी छिड़काव कर सकते हैं। 90 दिन के बाद आपको कोई खाद नहीं देनी है। पोटास 2 बार डाल रहे हो आप? पोटास 2 बार, हाँ। शुरू 1 एकड़ में आप 1 बोरी से लेके 2 बोरी तक आप पहले नीचे डाल सकते हैं पोटास। इसके बाद हाँ लगभग 80 दिन के करीब आप पहुंच रहे हैं तो आप पोटास डाल सकते हैं। नहीं तो आप छिड़काव कर सकते हैं। जो छिड़काव 0050 आती है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं, या 52-34 आती है तो वो आपको 65 से 70 दिन के लगभग देना है।
जब आप लगभग पहुंचेंगे करीब 90 दिन के, तो आपको कैल्शियम का आपको देना, कैल्शियम आता है तो आपको कैल्शियम डालना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं देना है। कुल मिला के कहानी ये है कि किसान ये चाहे कि जैसे अभी तक और फसलें करते आ रहे हैं, बाकी के लहसुन करते आ रहे हैं, उसको ले जाके भाई लगा दें इसको और उनकी तरह कर लें, उस तरह से ये क्वालिटी तो नहीं मिलेगी। नहीं, ये क्वालिटी के लिए मेहनत ये क्वालिटी नहीं मिलेगी। वो उस लहसुन से भी वो क्वालिटी ले सकता है, केवल बीज रोग ग्रस्त ना हो और बीज का शोधन पहले भी निकाला है, शोधन करना है, बीजोपचार तो करना ही करना है। अच्छा, बीज शोधन के लिए आप क्या यूज करते हैं? बीज उपचार देखिए, सबसे कम में आता है कार्बेंडाजिम, मैंकोजिब, या अन्न आता है जैसे अपना जलोरा है। जलोरा जैसे जो आप आलू जो फंगीसाइड होता है उससे आप बीज उपचार कर सकते हैं। हम तो जलोरा से भी कर देते हैं। अच्छा, बिक्री दाना अभी होगी, थोड़ी बहुत देर में होगी इसकी बिक्री, थोड़ी देर में होगी, थोड़ी देर में करवाओगे। चलो बता देना जब इसकी नंबर ले लो।